वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की 195वीं जयंती के उपलक्ष्य में गुनौर के बमचक पैलेस में भव्य महासम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में दामोदर यादव शामिल हुए, जिन्होंने मंच से अपने संबोधन के दौरान कई महत्वपूर्ण बातें कही। दामोदर यादव ने कहा कि जल्द ही उनकी न्याय यात्रा शुरू होने जा रही है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के दौरान वे पन्ना जिले में 2 दिन रुकेंगे और जिले की प्रत्येक विधानसभा तक पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा का उद्देश्य आम जन की आवाज को मजबूती से उठाना और लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझना है। वहीं मंच से अपने संबोधन के दौरान दामोदर यादव ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और पंडित प्रदीप मिश्रा पर भी जमकर निशाना साधा। उनके बयानों को लेकर कार्यक्रम स्थल पर राजनीतिक और सामाजिक चर्चाओं का माहौल भी देखने को मिला। कार्यक्रम में वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी के त्याग, शौर्य और बलिदान को याद करते हुए उनके आदर्शों पर चलने का आह्वान किया गया। महासम्मेलन के दौरान समाज की एकजुटता और अधिकारों को लेकर भी वक्ताओं ने अपने विचार रखे। ऐसा कार्यक्रम में क्या आगे की रणनीति है? देखिए, वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी को आज हमने याद किया, उनकी जयंती है और इस बात की चिंता हम सब ने और नाराजगी भी जताई कि आखिर क्या कारण है कि इतिहासकारों ने भी बेईमानी करके हमारे महानायक और महानायिकाओं को ठीक स्थान इतिहास के पन्नों में नहीं दिया। क्या कारण है, आज हमें अपने बच्चों को बताना पड़ता है। क्यों उनके पाठ्यक्रम में हमारे महानायक नायिकाएं नहीं आती? तो इन सारे मुद्दों को लेके अब हमारे ओबीसी, एससी, एसटी के भाइयों में जागृति आ रही है और हमने सरकार से मांग की है कि प्रमोशन में रिजर्वेशन एससी, एसटी, ओबीसी सबको मिले, 27% आरक्षण पिछड़ा वर्ग को मिले, निजी संस्थान जो हैं उनके अंदर भी आरक्षण लागू हो और जातिगत जनगणना कराई जाए, राजनीतिक आरक्षण दिया जाए। इन सारे मुद्दों को लेके पूरे मध्य प्रदेश के अंदर एक आंदोलन की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज मैं आदरणीय लोधी साहब के बुलावे पे, पटेल साहब के बुलावे पे यहाँ पहुँचा हूँ और निश्चित रूप से मिलके बहुत अच्छा लगा और ये संकल्प लिया है कि मध्य प्रदेश के अंदर अगर कुछ बड़ा करना है तो बुंदेलखंड को आडंबर पाखंड से मुक्त करा के संविधानवादी धरती बनानी पड़ेगी और उसमें पन्ना जिले का बड़ा रोल रहेगा। आगामी 2028 के अंदर पन्ना जिले की तीनों विधानसभाएं अम्बेडकरवादी, संविधानवादी सोच के लोग एससी, एसटी, ओबीसी की एकता बना के चुनाव जीते, उसके लिए भी मैं काम करूँगा। सब न्याय यात्रा निकाली जाएगी, क्या न्याय यात्रा का क्या उद्देश्य रहेगा, क्या रणनीति? न्याय यात्रा की यही मांगे रहेंगी जो मैंने आपको बताई। ओबीसी का रिजर्वेशन जो लागू नहीं है उसको कराना, राजनीतिक आरक्षण दिलाना, जाति की जनगणना कराना, प्रमोशन में रिजर्वेशन एससी, एसटी, ओबीसी के सभी कर्मचारी अधिकारियों को मिले, उसके लिए ये सारे मुद्दों को लेके पूरे मध्य प्रदेश में एक हम यात्रा निकालेंगे और फिर मुख्यमंत्री जी को घेर के लाखों की संख्या में ले जाके बैठेंगे और जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक नहीं। ये आडंबरी पाखंडी हैं, इनकी दुकानें हम बंद कराने निकले हैं। थोड़ी गिरावट तो आई है, अभी संख्या भी कम हो गई है, उनके जो गुंडागिर्दी है वो अभी खत्म नहीं हुई है। और जहाँ तक धीरेन्द्र की बात आप करेंगे तो पंडित किससे कहते हैं? पंडित तो विद्वान से कहते हैं। वो तो धीरेन्द्र गर्ग नाम का एक लड़का है जो भूमाफिया है, जो सत्ता संरक्षित है और ऐसे लोगों को सुधारना और संविधान का पाठ पढ़ाना हम लोगों की जिम्मेदारी है।